ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टॉपिक जो बॉइलिंग टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो आप सभी स्टूडेंट को यह बता दें कि सबसे पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का एक बेहतरीन नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझ पाएंगे। यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए यहां फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से समझा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, तब आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझ पाएंगे। तो ध्यान दिया जाए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखा जाए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यह है एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने लिया है वाटर। ऐसे आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि अगर हम बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जब भी हम आप सोचते हैं तो यही डिफिनेशन जल्दी से आता है दिमाग में कि जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल करता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग बॉयल इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर। लेकिन ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनेशन नहीं है। इसको आप अच्छे से आप समझना चाहते हैं तो इस एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट को ध्यान से जरा समझिएगा। ये आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर दोनों को समझने में हेल्प करेगा। यह है एक कंटेनर जिसमें हमने वाटर लिया है। जरा सोचना शुरू कीजिए कि हम इस रूम टेम्परेचर पर वाटर को लिए हैं और रूम टेम्परेचर जनरली 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर क्यों नहीं इस कंटेनर में रखा हुआ वाटर बॉयल कर रहा है, क्यों नहीं खौलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों नहीं वेपराइज हो रहा है? तो इसका मेन कारण क्या है कि इसके चारों ओर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी जो गैसेस अवेलेबल है उनका जो प्रेशर है वो इस वाटर के वेपर प्रेशर से अधिक है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना नॉलेज रख चुके हैं, जानते हैं कि जब किसी कंटेनर में लिक्विड को लेते हैं तो इसके वेपर प्रेशर को P0B से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां जिस इन्वायरमेंट में यहां रखा गया है इसके चारों ओर जो भी गैस अवेलेबल है उसके गैस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इस, यानी गैस का जो वेपर प्रेशर है वो इस लिक्विड यानी इस वाटर के वेपर प्रेशर से कहीं अधिक है। यही कारण है कि एक भी लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर वेपराइज नहीं हो पा रहा है। सारा मॉलिक्यूल नीचे दबा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा, वेपर फेज के मॉलिक्यूल के द्वारा दबा कर रखा गया है। बट पर ध्यान दीजिए, तो यहां लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपराइज नहीं होने का मेन रीजन है ये गैस के मॉलिक्यूल का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल के वेपर प्रेशर से कहीं अधिक है। तो हम सोच रहे हैं कि नहीं, इसको हम खौलाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या आप सभी स्टूडेंट कभी भी सोचे, ध्यान दिए इस बात पर कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर क्यों बॉयल होता है, उससे पहले ही क्यों नहीं बॉयल होता है? तो इसके पीछे रीजन है कि जब आप इस वाटर को बॉयल करते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर, आप इसके लिए वेपर प्रेशर का मान बढ़ाने के लिए टेम्परेचर देना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर का मान जो है बढ़ना शुरू होता है, वेपर प्रेशर का मान बढ़ना शुरू होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए वो टेम्परेचर का वैल्यू है जिस पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस गैस के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो सवाल उठता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो इन्वायरमेंट में गैस अवेलेबल है उनके द्वारा जो वेपर प्रेशर होता है या उनका अपना वेपर प्रेशर क्या होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस का भी क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है। mm में 760 mm ऑफ Hg, बैरोमीटर में Hg भरा जाता है पारा, इसलिए ये रिलेटिव यूनिट है। और cm में 76 cm और टॉर में 760 टॉर। ये टॉरिसेली नामक साइंटिस्ट के सम्मान में ये यूनिट बनाया गया है। जिस तरह फोर्स का यूनिट न्यूटन, उसी तरह इसका। और भी अगर हम इसको बार में 1.013 बार, अगर हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स
बाई एरिया। तो यहां पर इसका यूनिट 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम टॉर में बात करेंगे तो 760 टॉर होगा, बार में 1.013 बार, पास्कल में अगर बात करेंगे 1.013 पास्कल। तो ये सभी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू है। तो हम क्या कब से बता रहे थे कि हम इस कंटेनर में लिक्विड लिए हैं, ये वाटर लिए हैं और वाटर बॉयल नहीं हो रहा है। इसका मेन रीजन है कि इसका वेपर प्रेशर इस गैस के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो ये इतना ज्यादा प्रेशर लगा दे रहा है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि ये वेपराइज हो, बॉयल हो। तो इसके लिए हम इसको गर्म करना शुरू किए। बट पर ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो हम धीरे धीरे टेम्परेचर देना शुरू किए, इसका वेपर प्रेशर का मान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये खौलने लगा, ये वाटर बॉयल होने लगा। इसका मेन रीजन क्या है? तो इसका मेन रीजन है कि इस वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm के इक्वल हो गया, या 76 cm ऑफ Hg के इक्वल हो गया, या 1 atm के इक्वल हो गया। तो इस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है या गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, और द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। जब आप बॉइलिंग टेम्परेचर आप समझ सकते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज ही आप सभी स्टूडेंट फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट भी समझ सकते हैं। जिस टेम्परेचर पर, यहां देखिए हमने क्या किया, लिक्विड को गर्म किया, गर्म करते करते लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। अब हम टेम्परेचर बढ़ाने नहीं जा रहे हैं, अब हम कम करने जा रहे हैं। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ठोस के यानी सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल जिस टेम्परेचर पर हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्यों 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर क्यों फ्रीज करता है? क्योंकि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है और ये अपना स्टेट चेंज कर देता है। तो इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस को आप फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास कीजिए। आज हम केवल बॉइलिंग पॉइंट समझाने वाले थे, लेकिन आपको फ्रीजिंग पॉइंट भी समझा दिए। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या समझाए? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते 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 गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। और आज इस टॉपिक का संबंध इसी से है। अगर ये समझ में अच्छे से एक्सप्लेनेशन आया तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आज का ये क्लास, ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझाने। अब आप समझने के लायक है। उससे पहले आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमने बतलाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको एटीएम में 1 atm, mm में 760 mm ऑफ Hg और cm में 76 cm Hg। अब जरा ध्यान दिया जाए, यहां पर हमने इस कंटेनर में वाटर लिया और वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का वो P0B से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम इस वाटर को लिए, इसको गर्म करना शुरू किए। पता चला कि कितना डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना? तो जैसे ही यहां 100 लिखे, आज के बाद आप सभी स्टूडेंट को अपने समझ में आना चाहिए कि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो क्या हम लिख सकते हैं? अब हम यहां माने नहीं है, यहां हम अंदाज पर काम नहीं चला रहे हैं। ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जहां हुआ तो इस वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो ये आप समझना चाहिए कि ये 760 mm हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि इसका ये अपने बॉइलिंग टेम्परेचर को अचीव कर लिया। तो अभी ये प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और ये वाटर का अपना वेपर प्रेशर है। इसको हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और वाटर कह सकते हैं 760 mm। उसको पढ़ेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम इसमें
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाने जा रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने जा रहे हैं। पहले केवल बी का कंपोनेंट था, पहले केवल बी एज ए सॉल्वेंट का कंपोनेंट था, और अब इसमें सॉल्यूट भी आ गया, लेकिन आया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आया। एक ऐसा सॉल्यूट जो एक तो खुद नहीं वेपराइज होगा, और दूसरा जितना बी का मॉलिक्यूल जितना आराम से वेपराइज हो रहा था अब वो नहीं होगा। यानी ये वाटर बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसी तरह से बॉयल हो रहा था जैसे आप किचन में चाय बनाते हैं और चाय बॉयल हो रहा है, अब तुरंत एक चम्मच चीनी लिए और डाल दिए तो क्या होता है, चाय नीचे चला जाता है, खौलना बंद कर देता है। तो जरा सोचिए क्यों खौलना बंद कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, इसका वेपर प्रेशर यानी आज जब सॉल्यूट मिला दिए, जरा सोचिए पहले केवल सॉल्वेंट था, अब सॉल्यूट भी आ गया, सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो अब फिर से कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 730 हमने मान लिया सपोज दैट। तब ये खौलता हुआ नहीं, शांत हो गया, वैसे ही जैसे चाय खौल रहा था, अब गैस चूल्हा पर रखे थे, चाय बॉयल हो रहा था, जैसे चीनी डाल दिए चाय नीचे चला गया, फिर कुछ टेम्परेचर ज्यादा देने पर फिर से बॉयल होना शुरू हुआ। तो आप चाहते हैं कि फिर से खोले, तो फिर से खोले तो आप फिर से ज्यादा टेम्परेचर देना शुरू किए, तो पता चला कि अब सॉल्यूट जब उपस्थित हो गया, जब सॉल्यूशन बन गया, तो ये जो सॉल्यूशन है वो अब 110 डिग्री सेल्सियस पर खोल रहा है। तो ये है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कहने का मतलब ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम जानना चाहते हैं आप लोग से कितना टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट आया, ये 10 कैसे आया, 110 माइनस 100, तो डिफरेंस कितना का, ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हुआ इंक्रीजमेंट है, ये 10 डिग्री सेल्सियस ताप में हुई वृद्धि है, ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हुई बढ़ोतरी है। इसी बढ़ोतरी को, इसी इंक्रीजमेंट को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना का हुआ, 10 का। एलिवेशन मतलब इंक्रीजमेंट। तो यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस बताइए कहां से आया, आपने 110 में से 100 घटाया, 110 किसका मान था, टीएस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसका मान था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दोनों के डिफरेंस, ये किस चीज का डिफरेंस है, ये किस चीज का डिफरेंस है, दो बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस डेल्टा टी लिखा जाता है, और बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है तो डेल्टा टीबी, इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पढ़ते हैं। और डेल्टा इशारा करता है डिफरेंस को, जैसे आप टेम्परेचर के डिफरेंस को डेल्टा टी, टाइम के डिफरेंस को डेल्टा टी, वेलोसिटी के डिफरेंस को डेल्टा वी, तो उसी तरह से यहाँ बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्वेंट का है। तो यहां पर डिफिनेशन आ चुका है, और वो डिफिनेशन क्या है, क्या है डिफिनेशन, जरा ध्यान दिया जाए। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हमने कंटेनर में वाटर लिया, वाटर को बॉयल करना चाहा तो पता चला कि 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, तो इसका वेपर प्रेशर 760 हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही ऐड किए, ये इसका वेपर प्रेशर हो गया कम, मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद इसका वेपर प्रेशर 730 हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि फिर से बॉयल हो, मतलब फिर से इसका वेपर प्रेशर 760 पहुंच जाए और वो खौलता हुआ दिखाई दे। तो हम टेम्परेचर ज्यादा दिए तो पता चला कि अब 110 पर बॉयल हो रहा है, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 110 हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कितने का डिफरेंस आया, तो वो 10 का। यही 10 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और यही से हमने कॉन्सेप्ट निकाल दिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो where delta TB equal elevation of boiling point, TS equal vapor pressure, sorry boiling temperature of solution, या ये कह सकते हैं boiling point of solution, और T0 भी क्या है,
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इन द सेंस कि वहां पर कोई सॉल्यूट अवेलेबल नहीं है, तब केवल सॉल्वेंट बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर सपोज दैट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा। और दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, लेकिन इस पूरे टॉपिक को हमने कैसे डील किया एकदम सिस्टम में अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure, ठीक है, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको हमने यहां समझाने का प्रयास किया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के इक्वल होता है 760 mm ऑफ Hg, 76 cm ऑफ Hg भी कह सकते हैं, 760 टॉर 1013 बार 1013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1013 पास्कल इतना के इक्वल होगा। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जरा ध्यान दिया जाए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मतलब T0B, इस दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीवी से, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीवी, देन डेल्टा टीवी इक्वल Ts माइनस T0B। व्हाट इज Ts? सॉल्यूशन, और T0B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट।